GPT32.com GPT32.com को ज्वाइन करें। GPT32.com का हिस्सा बनिए। वेबसाइट है gpt32.com। ये कहानी 2005 के अवाइल की है, जहाँ एक स्कूल टीचर 15 दिनों में लोगों के पैसे डबल करा। एक साइंस का उस्ताद जिसका कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड, कोई फाइनेंस का एक्सपीरियंस, कोई फाइनेंस की डिग्री कुछ भी नहीं था, और हैरानकुन तौर पर वो लोगों को 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा था। किसी ने अपनी सेविंग, किसी ने अपना बाइक, गाड़ी या जेवर गिरवी रखकर उस्ताद को पैसे दिए कि ताकि हमें पैसे डबल करके दे। लोगों ने अपने पैसे बैंकों से निकलवा कर, और इवन बैंक मैनेजर्स तक ने अपने पैसे बैंकों से निकलवा के अपने डिपॉजिट्स तक उस स्कूल के उस्ताद को दिए। और हालत ये थी कि मार्केट से और बैंकों से कैश शॉर्ट होना शुरू हो गया, और यहाँ से वो डेंजरस फेज स्टार्ट होता है। हमारे इंसान इन्वेस्टमेंट नहीं करता बल्कि होप खरीदता है। मार्केट का ये धंधे का एक रूल है कि अगर रिटर्न्स रियलिटी से ज्यादा खूबसूरत लगने लगे तो समझ लो कहानी ज्यादा देर नहीं चलने वाली। फिर 2007 में सिस्टम कोलैप्स कर गया। लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गवा दी, कुछ लोग कर्जों में चले गए, और कुछ लोग आज तक इस उम्मीद पर बैठे हैं कि उन्हें FIA या नैब उनके पैसे रिकवर करके उनको वापस करेगा। उस स्कूल टीचर का नाम पीर सिब्तुल हसन शाह गिलानी अलमारूफ डबल शाह था। और सबसे स्केरी बात पता क्या, आज उस वाक़े को 21 साल हो चुके हैं, लेकिन स्क्रिप्ट अभी भी वही है। सिर्फ रीब्रांडिंग होती है, कभी अर्निंग एप्स के नाम पे, कभी क्रिप्टो माइनिंग, कभी ई-कॉमर्स, और अब AI ऑटोमेशन या AI पावर्ड रिटर्न्स के नाम पे। कुछ दिनों से अभी नया एक नाम मार्केट में गर्दिश कर रहा है, GPT32 के नाम से। अब मैं हरगिज नहीं कह रहा कि कोई स्कैम है या कोई फ्रॉड है, बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि एग्जैक्टली ये है क्या, और फिर फैसला आपके हाथ में है कि सही है कि गलत। आप वेबसाइट ओपन करें, एक इंतहाई खूबसूरत और डिसेंट सा इंटरफेस, जबरदस्त ग्राफिक्स, और आपको इस प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर पुट करें और आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट रेडी है। जरा ऊपर देखे लिखा हुआ AI पावर्ड रिटर्न्स। यार AI पावर्ड रिटर्न्स होता क्या एक्चुअली? आई एम जस्ट आस्किंग बीइंग अ लेमैन। मतलब ये कोई ट्रेडिंग है, कोई ई-कॉमर्स है? अगर आप पूरी वेबसाइट को खंगालें आपको कहीं नजर नहीं आता कि यहाँ पर आपने ट्रेड करनी है, आपने ई-कॉमर्स करना है, सवाए इस चीज के कि आपने सिर्फ डिपॉजिट करना है और आपने बैठ जाना है। डिपॉजिट करने के बाद आपने मजीद से मजीद रेफरल्स लेकर आने, मजीद से मजीद लोगों को ज्वाइन करवाने, और उसका आपको डेडिकेटेड कमीशन मिलेगा, और जो आपने इन्वेस्ट किया होगा उसकी कुछ परसेंटेज में आपको रेवेन्यू या कुछ परसेंटेज में आपको रिबेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी को बहुत अच्छे से पता है कि रिटेल इन्वेस्टर लॉजिक से पहले इमोशंस पे रिएक्ट करता है, इसलिए गेम अब और भी स्मार्ट से स्मार्ट होता जा रहा है। SECP से सर्टिफाइड है, FBR से रजिस्टर्ड है, USA में रजिस्टर्ड है, और वहाँ फौरन कन्विंस हो जाती है कि वाकई लीगल है भाई, सब कुछ ठीक है। अब आपको इस बात बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में SECP के रजिस्ट्रेशन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत सॉलिड है या कोई स्कैम नहीं कर सकते। US में भी अब सुकून से आप पाकिस्तान में बैठ के $100-200 के अंदर आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। ये कोई $1 बिलियन क्रेडिबिलिटी स्टैंप नहीं है। चलें इसका एक और इंटरेस्टिंग पड़ा बताता हूँ। तमाम कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करवाती हैं उनको एक डिस्क्लेमर देना होता है कि आप डिपॉजिट कर रहे हैं या आप जो भी फंड्स हमारे पास इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप अपनी मर्जी पे कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आप मुकम्मल रजामंदी के साथ और तमाम रिस्क को जानते हुए हमारे पास इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वेबसाइट पर एक साइन अप वेबसाइट अलग है, डिस्क्लेमर पोर्टल बिल्कुल अलग है। अगर आप डिस्क्लेमर पे जाएं तो वहाँ पर बहुत मोटे अल्फाज में ये क्लियरली लिखा हुआ है, डू नॉट ट्रीट GPT32 एज अ स्टेबल इनकम और अ गारंटीड सोर्स ऑफ इनकम और सेफ इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर रिटर्न्स में वेरी, ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस आर यूजर्स रिस्पांसिबिलिटी। सीधा साफ मतलब है कि आप जो भी करेंगे अपनी मर्जी पे करेंगे, और जो ये आपको रिटर्न दिखा रहे हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी ऐसे ही हो। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो गलत भी नहीं कह रहे, क्योंकि हम बगैर रिसर्च किए, बगैर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिए, बगैर डिटेल चेक किए, सिर्फ टिकटॉक वीडियोस देखकर, सिर्फ इंस्टा रील्स देखकर हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर होता क्या है, यहाँ पर शुरू में आपका साइकोलॉजिकल ट्रिक्स खेले जाते हैं। फिर में जो आपने इन्वेस्ट किया आपको उसकी कुछ परसेंटेज का विड्रॉल दिया जाता है ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो। फिर रेफरल सिस्टम स्टार्ट होता है। फिर आपको कहा जाता है कि हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप रेफरल्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा और आपको ज्यादा उसका रिटर्न मिलेगा। और फिर ग्रीड, फिर हैवी इन्वेस्टमेंट और ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑब्सेशन बन जाती है। जब तक नए लोगों का पैसा मार्केट में रहता है, सिस्टम स्मूथली काम करता है। जिस दिन इनफ्लो स्लो हुआ, विड्रॉवल स्पेंडिंग, कस्टमर सपोर्ट साइलेंट, ग्रुप लॉक, वेबसाइट गोज इनटू द मेंटेनेंस मोड, और फिर लोगों का कुछ महीने बाद फिर नया नाम आ जाता है, नई ब्रांडिंग, नई ड्रीम्स, लेकिन स्क्रिप्ट बिल्कुल वही। ये स्टोरी 2007 से लेकर अब तक बहुत बार दोहराई जा चुकी है। FIA में हजारों कंप्लेंट्स रिपोर्ट हुई, लोगों ने अरबों रुपए अपने जाया किए, लेकिन अभी भी लोग सिर्फ ये सुनकर कि आप चंद हजार इन्वेस्ट करें और आप फिर लाखों कमाएं, ये सुनते साथ ही लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। और उससे मज़ा खेज बात यह है कि आप इन्वेस्ट करें और आपको करना कुछ नहीं है। आपके लिए ऑटोमेटेड रिटर्न्स बनेंगे, आपने कोई काम नहीं करना, आपने कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, आपने कोई सर्विस सेल नहीं करनी, आपने सिर्फ इन्वेस्ट कर। शुरू में कहा जाता है कि आपने थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। आप फर्ज करें 300 इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इसमें कहा जा रहा है, आपको वहाँ पे दिखाएंगे ₹2 या ₹5 आपके बन रहे हैं। अब आपको लगेगा कि मैं फर्ज करें 3000 इन्वेस्ट करूंगा तो शायद मेरे ज्यादा पैसे बनेंगे, अगर मैं 30,000 करूंगा मेरे और ज्यादा बनेंगे, एंड सो ऑन। देखो भाई, AI रियल है, इन्वेस्टमेंट रियल है, ट्रेडिंग रियल है, लेकिन ₹300 इन्वेस्ट करो और लाखों कमाओ, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं होती। ये सिर्फ ग्रीड का मार्केटिंग फनल होता है। और इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल रूल हमेशा याद रखें, अगर आपको यही नहीं पता ये आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है या आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे से कैसे रिटर्न जनरेट हो रहे हैं, तो फिर आप बस किसी और के एग्जिट का फ्यूल बन रहे हैं। तमाम डिटेल आपके साथ शेयर है, फैसला आपके हाथ में है। मैं किसी एक चीज को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं किसी एक ऐप और किसी एक वेबसाइट को ब्लेम नहीं कर रहा। कभी भी जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आपके पास लाइसेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज से लाइसेंस ब्रोकर्स हैं। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करें, वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसीड करें। वहां पर आपके फंड्स बिल्कुल सेफ हैं और आपके फंड सिक्योर रहेंगे, आपको कोई स्कैम नहीं कर सकता। मार्केट का प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ आप पे असरअंदाज होगा, इसके अलावा आपके फंड्स वहां पर ऐसे नहीं होता कि रातों रात गायब हो जाए। ऐसे तमाम वाकयात हमने गिलगित में देखे, हमने रावलपिंडी में 2 साल पहले ऐसा देखा, गुजरांवाला में ऐसे कुछ बहुत सारे फ्रॉड्स देखे। तो ये तमाम चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, बस एक बात याद रखें। टिकटॉक या यूट्यूब पर एक वीडियो देखकर आप रातों रात चूतिया तो बन सकते हैं, अमीर नहीं बन सकते।